लगातार चलती रही। इससे पहले भी हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी, तब भी कार्रवाई नहीं हुई। बहुत बड़ी लापरवाही, सिस्टम पर सवाल खड़े करती है घटना। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ी करती है सुमित ये पूरी घटना। दरअसल ये जो पूरा मामला था, दरअसल काफ़ी जो जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे आप, ये 20 साल पुरानी फैक्ट्री थी और लगातार जो लाइसेंस हैं वो रिन्यू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रहवासी क्षेत्र के बीच में फैक्ट्री आ गई। बावजूद इसे लाइसेंस दिया जाता रहा और इसी की यही एक बड़ी वजह बनी इस हादसे की। 3 मंजिला ये इमारत थी, फैक्ट्री थी, जो पूरी तरह से जमींदोज हो गई, धूल धूसरित हो गई पूरी इमारत। अब अभी ये कह पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं कि इस इमारत के अंदर कितने लोग रहे होंगे या कितने लोगों की जान गई है, चूंकि अब जब मलबा हटेगा उसके बाद एक्चुअल तस्वीर साफ होगी। दूसरा ये कि आसपास के बहुत सारे लोग इस हादसे के शिकार हो गए। करीब 100 मीटर तक लोग घायल हुए हैं, 100 मीटर दूरी तक लोगों ने, 1 किलोमीटर तक लोगों को इस हादसे का एहसास हुआ है, धमाके का। और एक नहीं, एक के बाद एक कई धमाके हुए थे सुमित। और दूसरा ये कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि कैसे, अगर बस्ती बन गई तो फिर आपको वहां से फैक्ट्री हटाई जानी चाहिए थी, आपको लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए था और लाइसेंस आपने दिया नहीं। फिर भी वहां अगर ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो फिर ये पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा, हम कहें कि चूक है, बहुत बड़ा लूपहोल है। और इस पर सवाल ये उठता है कि इससे अब क्या सबक आगे लिया जाएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे शहरों में फैक्ट्री चल रही होंगी, क्या उन पर निगाह रखी जाएगी? लेकिन अभी भी प्राथमिकता यही है और प्रायोरिटी होनी भी यही चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द, या जो लोग घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जाए। थोड़ी देर पहले, कुछ ही पलों पहले एक एम्बुलेंस आई है, वो हरदा से आई है, एक महिला को लेकर आई है, उसे अंदर पहुंचाया गया। उसका एक हाथ, एक बाजू नहीं था, वो भी इसी हादसे का शिकार हुई है। और इसी तरह से हो सकता है कि एक एक दो करके एम्बुलेंस भी हरदा से यहाँ पहुंचे और जल्दी से जल्दी उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। व्यवस्था हम फिर दिखा रहे हैं आपको, पूरी तरह से चाक चौबंद है, प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है और अफसर भी पहुंचे हुए हैं, एसडीएम भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, बड़े अफसर, पुलिस के बड़े अफसर लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है कि कोई और बड़ा चेहरा भी यहाँ पर आ जाए। जो इंटरनल खबर है, सोर्सेज से खबर है कि सरकार का कोई और बड़ा नुमाइंदा भी हमीदिया अस्पताल थोड़ी देर में हो सकता है पहुंचे। लेकिन कोशिश यही है कि किसी भी तरह से कोई भी आए या जाए, कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो, उसका असर यहाँ की व्यवस्थाओं पर ना पड़े, इलाज में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, ये प्रयास एक जरूर हमेशा यहाँ पर कोशिश रखी गई है। कैमरामैन से खिला से जरूर कहूंगा कि एक बार फिर जरूर तस्वीरें दिखाएं कि जैसे ही कोई एम्बुलेंस आती है, मूवमेंट शुरू हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हरदा से आने वाली एम्बुलेंस हो। चूंकि एक एम्बुलेंस हरदा से ही आई थी और उसी हादसे से जुड़ा हुआ मरीज था, उसमें एक महिला थी जिसको अंदर ले जाया गया है, उसकी एक बाजू नहीं थी और इंतजार हो रहा है। वो जो इकट्ठी एम्बुलेंस है वो निकलेंगी काफिले के साथ, लेकिन जो एक एक दो एम्बुलेंस निकल रही हैं, आ रही हैं, उनके लिए भी ग्रीन कॉरिडोर ही इस्तेमाल हो रहा है, ग्रीन कॉरिडोर, ताकि समय कम से कम लगे और जल्दी से जल्दी जो गंभीर तौर पर घायल लोग हैं, झुलसे हुए लोग हैं, उन्हें इलाज मुहैया कराया जा सके। लेकिन फिर बता दूं, फिर एक जो आशंकाएं हैं जो लगातार जाहिर की जा रही हैं कि जो घायलों का जो आंकड़ा है वो कहीं और बड़ा हो सकता है, कैजुअलिटी वालों का आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिनकी जान गई है उनकी संख्या भी बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन ये वक्त के साथ तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन कोशिश यही है सुमित कि जो अलग अलग जगह जहां जो मरीजों को पहुंचाया जा रहा है, कुछ मरीजों को होशंगाबाद पहुंचाया जा रहा है, घायलों को होशंगाबाद पहुंचाया जा रहा है, कुछ को यहां हमीदिया लाया जा रहा है, जो ज्यादा जख्मी या कहें ज्यादा गंभीर स्थिति में है उन्हें हमीदिया भेजा गया है, रेफर किया गया है। एम्बुलेंस लगातार पहुंची हुई है, जैसा कि सुबह अपील भी की गई थी मुख्यमंत्री के जरिए, सेना से भी मदद मांगी गई थी, हेलीकॉप्टर के जरिए भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू किया जाए और सेना के जवानों की भी। प्रशांत, मैं दोबारा लौटता हूं प्रशांत आपके पास। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस हादसे के बाद, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मैं लौटूंगा प्रशांत आपके पास। शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है देश का, प्रदेश का, कि कोई बड़ा हादसा हो जाने के बाद सिस्टम की नींद खुलती है। पेटलावद में भी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, इस फैक्ट्री में भी 2 साल पहले हादसा हुआ था, कई लोगों ने जान गंवा दी थी। सबक लेता है इंसान गलतियों से, लेकिन हम कहेंगे सिस्टम ने सबक नहीं लिया अपनी गलतियों से और नतीजा हमारे सामने, कई बेगुनाहों ने अपनी जान गंवा दी है इस भीषण विस्फोट में,
हादसे में। शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए पेटलावद का जो हादसा था वो वर्ष 2015 में हुआ था। करीब 9 साल हो चुके हैं और उस हादसे के जख्म आज भी ताजा हैं। झाबुआ जो आदिवासी इलाका है उसके पेटलावद में उस घटना ने झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे और बाद में वो संख्या 100 तक पहुंच चुकी थी। उस हादसे के बाद से लगातार उस समय इतना बवाल हुआ और शासन, प्रशासन, सरकार पूरी अलर्ट मोड में आई। उसके बाद नए दिशा निर्देश जारी हुए, गाइडलाइंस बनी। यह तय किया गया कि रहवासी इलाकों में अगर कोई पटाखा फैक्ट्री है तो उन्हें हटाया जाएगा। इसके अलावा करीब एक जांच कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। 20 से ज्यादा ऐसी